आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में होंगे जेपी नड्डा। 12 जिलों के 27,637 बूथ अध्यक्षों से करेंगे संवाद। शीतकालीन सत्र से पहले त्रिपुरा के मुद्दे पर दिल्ली में खेला करेंगी ममता बनर्जी। आज टीएमसी की 15 सांसद भी होंगे मौजूद। कृषि कानून वापसी के बाद लखनऊ में शुरू होगा किसानों का महापंचायत। भारी संख्या में पहुंचे किसान। विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करेंगे राष्ट्रपति। पाकिस्तान F-16 मार गिराने के लिए आज मिलेगा वीर चक्र। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। जेपी अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और नड्डा आज गोरखपुर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। नड्डा गोरखपुर क्षेत्र की होने वाली बैठक में 27,637 बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ ही योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं 23 नवंबर को नड्डा कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही 7 जिला कार्यालयों का भी वो वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं। वो 22 से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले वो विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद करेंगी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बाद अब लोग ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा मान रहे हैं। वो लगातार विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। इस साल मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता का ये दूसरा दिल्ली का दौरा है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा बंगाल के मामलों को लेकर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा कर सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी तीनों नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार के पीछे हटने के बाद विपक्ष की भूमिका तय करने के लिए दूसरे दलों से चर्चा कर सकती हैं। पीएम मोदी के कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान किसी भी तरह की नरमी का कोई संकेत नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी देने संबंधित कानून के लिए दबाव बनाने के वास्ते आज सुबह लखनऊ में महापंचायत का ऐलान किया गया था और आज सुबह से ही किसान महापंचायत शुरू जो है वो हुई है और इसमें भाग लेने के लिए भारी संख्या में किसान अलग अलग जगहों से लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे हैं। बता दें कि किसान अब तक अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शन पर अडिग हैं। तो भारी संख्या में जो किसान हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में वहां पर आपको बता दें कि महापंचायत का आयोजन किया गया है। दरअसल इससे पहले किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया था। तमाम किसानों से इस महापंचायत में सम्मिलित होने का उन्होंने आग्रह किया था और देखिए ऐसा हुआ भी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार वो दबाव बना रहे हैं और एमएसपी के मसले को लेकर के अभी भी जो तमाम किसान हैं उनका ये कहना है कि पहले वो निर्धारित करे सरकार, उसके बाद जो उनका प्रदर्शन है वो खत्म किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया और उनके फैसले लेने के बाद से ही किसान संगठनों ने खुशी तो जरूर जाहिर की थी, लेकिन देखिए उनका साफ तौर पर एक बात कहना था। उन्होंने कहा था कि जब तक पूरे मसले को लेकर संवैधानिक तरीके से इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन नहीं खत्म किया जाएगा। और अभी भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे किसान संगठन हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं, जो बॉर्डर पर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से इन तीनों कानूनों को खत्म किया जाए, उसके बाद से वो ये प्रदर्शन भी खत्म करेंगे। तो भारी संख्या में किसान जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और इससे पहले खुद राकेश टिकैत ने आह्वान किया कि वो वहां पहुंचे और ऐसा हुआ भी। बेहद संख्या में किसान जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार
सरकार को एमएसपी को लेकर के जो बातें हैं उसको साफ करने की उनकी मांग है। आगरा के जगदीशपुरा थाना स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से कई धमाके भी हुए, जिससे पूरा इलाका जो है वो वहां पर हड़कंप मच गया। और इधर स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के पलवल के NH-19 पर पृथाल के छपरौला मोड़ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। और अब चलिए बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं। पटना के कदम कुआं स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान तिब्बी कॉलेज में 2 सभागार और निर्माण होने वाले गर्ल्स हॉस्टल का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। वहीं दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर हेम्योपैथिक कॉलेज, बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज, तिब्बी कॉलेज पटना के विस्तारीकरण को लेकर भी जानकारी ली। मौके पर आपको बता दें कि कई मंत्री भी मौजूद रहे, कई नेता भी मौजूद रहे। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और आपको बता दें कि वहां पर जब सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो सभी ने उनका स्वागत किया। उसके बाद कॉलेज में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उन्होंने निरीक्षण किया। तो आयुर्वेदिक कॉलेज का सीएम ने निरीक्षण किया है। देखिए, जब वो वहां पर पहुंचे तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनका स्वागत किया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। और आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ साथ कई सारे ऐसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कई सारे ऐसी विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। और आयुर्वेदिक कॉलेज वो वहां पहुंचे, कॉलेज में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने निरीक्षण किया, कई सवाल जवाब भी किए और कई बातें जानने की कोशिश भी की। तो कॉलेज में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया गया। और देखिए, वहां पर निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहले पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने जायजा लेने की कोशिश की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, सीएम नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज का निरीक्षण किया। क्या कुछ तमाम जो बातें थी वो वहां पर हुई सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद? बिल्कुल, देखिए, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर ही रहे हैं यहाँ पे। और कदम कुआं स्थित तो उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उसके ठीक बगल से 2 सभागार हैं जो निर्माण होने वाला है, साथ ही साथ एक गर्ल्स हॉस्टल है, उसका वो निरीक्षण करेंगे। और जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं और जिस तरीके से कोरोना टाइम में आयुर्वेदिक दवाओं की भी काफी मांग उठी थी, तो उसको देखते हुए एक बेहतर पहल कह सकते हैं। साथ ही साथ जो राज्य के अन्य आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेज हैं उसका भी विस्तारीकरण किया जा सकता है, उसको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और स्वास्थ्य मंत्री जो है शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री अभी भी यहाँ पे तिब्बी कॉलेज में ही हैं और यहाँ पे निरीक्षण करते हैं। हम तो कुछ देर में वो बाहर आएंगे तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और अब तो कुछ देर बाद वो बाहर आएंगे। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आएंगे और चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद यादव को 23 नवंबर यानी कि कल पटना की विशेष अदालत में सुनवाई है, जिसको लेकर राजद सुप्रीमो को हाजिर होना अनिवार्य है। शाम 6 बजे तक लालू प्रसाद यादव के आने की संभावना जताई जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचने वाले हैं, कब तक पटना पहुंचेंगे और क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव आज करीब 4:45 में जो है वो दिल्ली से रवाना होंगे। इंडिगो का जो विमान है उससे वो वहां से निकलने वाले हैं और करीब 6 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे राबड़ी आवास जाएंगे, सर्कुलर रोड, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का घर है, वहीं रुकते हैं। अमूमन कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि कल जब सुबह 10:30 बजे उनका पेशी है सीबीआई के विशेष कोर्ट में, जब उनका पेशी है उसके बाद वो प्रदेश कार्यालय भी आएंगे। और देखिए प्रदेश कार्यालय को सजा दिया गया, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि किस तरीके से अंदर जो लालटेन को लगाना था वो लगा दिया गया है और जो टाइल्सें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनके प्रदेश कार्यालय आए हुए करीब 6 साल हो गए हैं। ऐसे में गेट नंबर 1 से वो अमूमन आया करते थे, वही गेट नंबर 1 खोला जाएगा और कल लालू प्रसाद यादव प्रदेश कार्यालय आएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। पूजा। उत्कर्ष, ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो ऐसे में उन्होंने पहले भी कई बार तारीखें जो सामने आई उसे टाला गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो सही नहीं रहती है। ऐसे में क्या संभावना जताई जा रही है उनके कल के पेशी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य जो है वो पहले से काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि जो उनका किडनी है वो करीब 12% जो है वो काम कर रहा है। ऐसे में अगर वो कल सीबीआई कोर्ट के विशेष कोर्ट जो है उसमें उनकी पेशी है और कल कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि कुछ उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफी खराब है। ऐसे में कोर्ट जो है उनको रियायत दे सकती है, कई मामलों में उन्हें रियायत मिल सकती है। ऐसे में अगर वो कल नहीं आते, अगर पटना नहीं वो आ जाते, तो कल कयास ये जरूर लगाए जा रहे थे कि उन पर गाज गिर सकती थी और उनका जो बेल था उसे फिर से रिजेक्ट किया जा सकता था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव एक दिवसीय तौर पर पटना आ रहे हैं और कल शाम तक वापस पटना दिल्ली चले जाएंगे। पूजा। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना आने वाले हैं। कल सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी है और ऐसे में चारा घोटाला मामले को लेकर कल सुनवाई होनी है। रोहतास जिले के डेहरी में जनता दल यूनाइटेड के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काराकाट के जदयू सांसद महाबली सिंह मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता डेहरी के प्रखंड अध्यक्ष के विकास कुमार सिंह ने किया। जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में पूरी सरकार लगी हुई है और यह कानून जनता के हित में है। हम लोगों के बीच में जिस तरह से इसको बंद कराने में पहल किया है और कानून को जितना भी स्ट्रांग तरीके से सरकार को जिम्मेवारी दी है, हम समझते हैं कि सरकार भी, शासन प्रशासन के लोग भी इसमें सफल हुए हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस मकसद के लिए शराबबंदी लागू किया है, ये राज्य हित में और सभी गरीब अमीर सारे लोगों को हित में किया है। सरकार का काम है नियम कानून बनाना और उसको पालन करवाना। हमारे सरकार के जो एसपी हैं, डीएम हैं, इनको पालन करवाना इनका काम, इनका उत्तरदायित्व कि इसको पालन करवाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट।
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लेकिन आपको सबसे पहले वहां ले चलते हैं जहां विंग कमांडर अभिनंदन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीर चक्र से सम्मानित किया है। दरअसल उन्होंने जिस तरीके से अपना योगदान दिया उसके बाद से उन्हें सम्मानित किया गया है, वीर चक्र उन्हें दिया गया है। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहिद एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। बिल्कुल वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब विंग कमांडर अभिनंदन को किस तरीके से सम्मानित किया गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और देखिए, देश के लिए ये गर्व की बात है कि ऐसे जो जवान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपनी जान की परवाह किए देश की रक्षा के लिए लगातार डटे हुए रहते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था तो किस तरीके से उनके द्वारा कार्य किया गया वो हमने तस्वीरें में आपको दिखाई। किस तरीके से उन्होंने कार्य किया वो पूरी तरीके से बताया गया। तो देश के लिए और देश की रक्षा के लिए जो हमारे जवान हैं वो ऐसे ही डटे हुए रहते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक अमीन के घर में चोरी हो गई। घटना
पूर्वी शांति विहार कॉलोनी की है, जहां कौशल किशोर प्रसाद सिन्हा वाटर विजिलेंस के रिटायर्ड अमीन के घर में भीषण चोरी हुई है। घर के सभी सदस्य किसी निजी कार्यक्रम में गए हुए थे और चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए पहले मेन गेट का ताला तोड़ा और घर में प्रवेश किया और मकान के अंदर एक घर का ताला तोड़कर बड़े ही आराम से सारे सामान चोरी करके चलते बने। गृहस्वामी ने बताया है कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 लाख की संपत्ति चोरी हुई है। घटा हरा तो वो बढ़िया आजी ग्राम से फंक्शन से आया, भतीजा का फलदान तिलक था। उसके बाद आया यहाँ पेंशन का जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। देखते हैं तो गेट उधर सब खुला हुआ है। भीतर आते हैं तो सब सामान अस्त व्यस्त है, नीचे से ऊपर तक आप देख ही ले लिए। 4 गोदरेज, 4 पलंग का जो कबाड़ और कबाड़ है बगल में, पलंग में भी ऐसी होता है। हालांकि कोइलवर थाना क्षेत्र में सुरोधा टापू समीप नाव पलटने से एक मजदूर डूब गया, जिसका शव बरामद नहीं होने पर परिजन खुद सोन नदी के इलाके में शव को खोजने में 16 नवंबर से ही लगे हुए थे। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने शव को बरामद किया है। वहीं स्थानीय थाना को इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोहतास जिले के कोचस में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद पति गोलू शाह गांव से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मृतक महिला के मायके के लोग कोचस पहुंच गए। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बक्सर के भरखरा गांव के समीप दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई, जहां बाइक पर एक परिवार बक्सर की तरफ जा रहा था, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे सुरेंद्र कुमार सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल पत्नी को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां वाराणसी रेफर करने के बाद जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार उनके साथ एक बच्ची भी थी, लेकिन वह बाल बाल बच गई। सुपौल जिले के पीपरा थाना इलाके के हाट मिक्स प्लांट में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आसपास में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन की गाड़ी को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जमशेदपुर के सात मंदिर के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब हैंडलूम के 5वीं मंजिल बिल्डिंग के 5वें तल्ले स्थित कपड़े के गोदाम में पटाखों की वजह से भीषण आग लग गई। दरअसल सात मंदिर के एक होटल में एक बारात आई थी, जहां बारातियों ने जमकर आतिशबाजी की और इसी दौरान पटाखों की चिंगारी ने होटल से सटे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जहां बिल्डिंग के 7 तल्ले स्थित कपड़े के गोदाम में चिंगारी की वजह से धीरे धीरे आग की लपटें तेज होती गई। इस दौरान जिले के धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीना, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और एसडीएम वहां पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि किसी तरीके से वहां पर आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थितियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहां पर पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।